हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडुएक्सल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हो, सेशन के बारे में, सीरीज के बारे में हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर 11th रेगुलर और 12th रेगुलर की क्लासेस स्टार्ट की हैं। पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का। अगर आप चैनल पर आते हो तो चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां प्लेलिस्ट में दो तरीके की प्लेलिस्ट आपको दिखेंगी। एक नीट के नाम से होगी और ये जेडब्ल्यू मेंस, और एक आपकी जेडब्ल्यू मेंस और एमयू बीटेक के नाम से होगी। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो नीट वाले प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जेडब्ल्यू मेंस और एमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आते हो तो वहां पर आपको जो वीडियोस मिलती है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की मिलती है। चाहे आप 11th रेगुलर में हो किसी भी स्ट्रीम में, ओके, चाहे आप 12th रेगुलर में हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप पीसीएम से हो या पीसीबी से हो, कंप्लीट सिलेबस आपका यहां करवाया जा रहा है। दो स्लॉट्स में क्लासेस हो रही हैं, 11th की क्लासेस अलग और 12th की क्लासेस अलग। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, क्योंकि मैं आपका मैथ्स का टीचर हूं तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं मैथ्स की तो मैथ्स में 11th रेगुलर में जो जो हमारे मैथमेटिक्स में चैप्टर है वो क्लासेस में अलग से ले रहा हूं, और 12th में जो जो हमारे चैप्टर्स हैं वो क्लासेस में अलग से ले रहा हूं। 12th का हमने अभी स्टार्ट करा है, 15-20 दिन हुए, तो इसीलिए 12th की अगर बात करें तो उसमें मैंने मैट्रिसेस चैप्टर आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू करा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने डिटेल में डिस्कस करा। फिर हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू करा, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है। अगर आप जो दो कंप्लीट चैप्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, उनकी वीडियो या उनकी लेक्चर सीरीज देखोगे तो आपको ये एहसास होगा, ये फील आप ले पाओगे कि एक बार मैट्रिसेस आपने देख ली तो अब आपका मैट्रिसेस में हाथ बहुत सेट हो चुका है। अब आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन, चाहे वो 12th बोर्ड्स के हो, ठीक है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस के हो, आप उसके बारे में सोच पा रहे हो। तो हमने डिटेल में मैट्रिसेस पढ़ी है, डिटेल में डिटरमिनेंट पढ़ा है, और डिटेल में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोशिश जारी है, कोशिश कर रहे हैं। तो वेलकम यू ऑल, आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है बेटा। अगर पुराने 4 लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपने नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 5 पर आइए। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th बाय मी। ओके, तो बात करते हैं, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आपको मैथ्स पढ़ाता हूं, पढ़ाते हुए लगभग 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एचओडी हूं यासर अली क्लासेस में भी, मैथ्स का और एडुएक्सल में भी। ओके, अगर मैं बात करूं अपनी, तो यहां पर मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं ग्रेजुएटेड हूं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से, और सेम इंस्टीट्यूशन से या सेम इंस्टीट्यूशन का मैं एसोसिएट मेंबर भी हूं, और वहीं से मैं चार्टर्ड इंजीनियर भी हूं। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। वहां आपको फर्दर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसको आप और ज्यादा एनहांस कर सकते हो या पढ़ सकते हो। अब आते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे अपने टॉपिक पर। तो अगर मैं लेक्चर नंबर 4 की बात करूं, अगर मैं लेक्चर नंबर 4 की बात करूं तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने जो लास्ट करा था, यानी जो हमारा टॉपिक का लास्ट था, वो ये था कि मैंने आपके साथ दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। तो पहले उन दोनों प्रॉपर्टीज का रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, और फिर आगे आने वाली प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ हमने जहां लेक्चर नंबर 4 खत्म किया था वहां मैंने दो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, और ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। लेकिन ये बात सिर्फ तब सच है जब हमारा ये -1 से लेकर के 1 तक हो। ठीक है,
इसका जो डोमेन है x वो -1 से लेकर के 1 तक होना चाहिए, तब ये बात सच है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को आप π/2 के इक्वल बोल सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं साइन इनवर्स x को लिख सकता हूं, मैं साइन इनवर्स x को लिख सकता हूं कि वो मेरा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x है, या फिर मैं कॉस इनवर्स x को लिख सकता हूं कि वो मेरा π/2 माइनस साइन इनवर्स x है। तो ये दोनों बातें भी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 1 से ही आई है, लेकिन ये प्रॉपर्टी तब ट्रू है जब हमारा डोमेन ये हो, दैट इज -1 से 1, x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, मुझे उम्मीद है एज अ रिवीजन आप इस बात को समझ रहे होंगे। इसके बाद जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, बिल्कुल उसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x अगर देखोगे तो वो भी π/2 बनाएगा। ठीक है, जैसे मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर, ये भी हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ही है, और ये प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है कि अगर आप tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x देखोगे, अगर आप tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x देखोगे तो वो भी हमें π/2 ही देगा। ठीक है, वो भी हमें π/2 ही देगा, लेकिन यहां पर जो हमारे x है, यहां पर जो हमारे x है वो x माइनस इंफिनिटी से, वो x हमारे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होंगे, यानी इसके जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 इज ट्रू व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक, आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो। और ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टी 1 में तीसरा पार्ट है कि अगर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x हो जाए तब भी π/2 ही आएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि यहां पर अगर बच्चों sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x भी हो जाए तो आंसर π/2 आएगा। इसमें खास ख्याल क्या रखना है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, ये बात ठीक है, बट यहां पर जो हमारा x है वो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, माइनस, इसका मतलब ये मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि x जो है वो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी इसमें लाई करना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 में 3 बातें हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने 3 बातें पढ़ी थी। एक बात हमारी ये थी, एक बात हमारी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये भी π/2 ही होता है, ये भी हमारा π/2 ही होता है, लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि यहां पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ये सब होंगे। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 ही है, लेकिन यहां हमें याद क्या रखना है कि जो हमारा x होगा वो -1 से 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। एक बात दोबारा बता रहा हूं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, या tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज आल्सो इक्वल्स टू π/2, या फिर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज आल्सो इक्वल्स टू π/2। बट जब आप साइन cos की बात करोगे तो x -1 से 1 तक होगा, जब आप tan cot की बात करोगे तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, यानी सारे रियल नंबर, और जब आप sec और cosec की बात करोगे तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। ओके, तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 1। उम्मीद है आपका रिवीजन हो गया होगा। फिर हमने बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी, फिर हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी, और इसमें शायद कोई स्लाइड में से कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने क्या क्या बातें पढ़ी, मैं वो बात लिख रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, इस प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या डिस्कशन करा।
इसमें हमने सीखा कि साइन, इसमें हमने सीखा कि साइन इनवर्स के अंदर अगर तुमने माइनस एक्स डाल दिया तो वो तुम्हें माइनस का साइन इनवर्स एक्स देगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स देगा। या फिर अगर तुमने टेन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डाल दिया तो वो तुम्हें माइनस का टेन इनवर्स एक्स देगा। या फिर अगर तुमने कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डाल दिया तो ये भी तुम्हें माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स ही देगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 का पहला स्लॉट था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर तुम साइन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डाल दे हो तो तुम्हें माइनस साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। उसी तरीके से अगर तुम टेन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डालते हो तो तुम्हें माइनस टेन इनवर्स एक्स मिलेगा। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर तुम कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डालते हो तो तुम्हें माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स मिलेगा। नाउ लेकिन अगर तुमने कॉस इनवर्स में माइनस एक्स डाला तो वो तुम्हें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स देगा। ठीक है, यहां डायरेक्ट ये वाली स्लाइड आ गई है। अगर कॉस इनवर्स में तुमने माइनस एक्स डाला तो वो तुम्हें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स देगा। ठीक है, या तुमने कॉट इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डाला वो भी तुम्हें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ही, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ही देगा। वो भी तुम्हें क्या देगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ही देगा। या तुमने अगर सेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डाला वो भी तुम्हें पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स देगा। ये हमारा दूसरा स्लॉट है इसी प्रॉपर्टी का। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये दो पार्ट में टूट जाती है, एक पार्ट इसका ये है और एक पार्ट इस प्रॉपर्टी का ये है। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, अगर तुमने साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डाला तो तुम्हें माइनस साइन इनवर्स, माइनस टेन इनवर्स और माइनस का कोसेक इनवर्स मिलेगा। बट अगर तुमने माइनस एक्स कॉस, कॉट और सेक के अंदर डाला, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस एक्स डाला तो तुम्हें आंसर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स मिलेगा। ओके, उसका याद रखना है एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए। जैसे इस प्रॉपर्टी में जो तुम्हारा एक्स है वो -1 से 1 होगा। ठीक है, इस कॉट वाली प्रॉपर्टी में ये तुम्हारा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा और इस सेक इनवर्स वाली में ये तुम्हारा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा। वो चीज आपको पता है, ये आपको याद रखनी है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने ये क्लियर कराया था। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि अगर कॉट इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डाल दिया तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सेम चीज अगर तुमने सेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डाला तो सेक इनवर्स तुम्हें फिर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स देगा। यहां याद क्या रखना है कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी -1 से लेकर के 1 इन्फिनिटी तक। इसी बात को ऐसे लिखा गया है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब यही है। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी थी लास्ट लेक्चर्स में। मैंने आपका एक जल्दी से रिवीजन करा दिया है। अब वक्त है कि हम इन प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चन परफॉर्म कर लें। ठीक है, इन प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चन परफॉर्म कर लें। अब ये वक्त आ चुका है, तो लेट अस से, आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3π/4 और एक्स की वैल्यू मुझे यहां पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात इसको बेटा नोट करते चलेंगे, इस बात को नोट करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट बात है क्या है, सॉरी,
इंपॉर्टेंट बात है और वो क्या है इस बात को नोट करते चलेंगे। क्या हो रहा है भाई, ये कोई बात नहीं, ये हमने मार्कर सेलेक्ट करा, इसको रखते हैं यहां पर। हाँ, नोट करते चलेंगे। क्या बात है कि हम लोगों को समझ सको तो समझो हिंदुस्तानी, कोई गाना है ना ऐसा, हम लोगों को समझ सको। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोगों को ये जो इक्वेशन है, ठीक है, हम लोगों को इक्वेशन में ठीक है, इक्वेशन में एक ही फंक्शन अच्छा लगता है, एक ही फंक्शन अच्छा लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख दी है मैंने यहां पर। क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें मैं और आप दोनों लोग शामिल हैं, और वो बात क्या है कि हम लोगों को, मुझे और आपको, ठीक है, मुझे और आपको दोनों को इक्वेशन में, अगर एक इक्वेशन है तो उसमें एक ही फंक्शन अच्छा लगता है, मुझे भी और आपको भी एक ही फंक्शन दो। इसको जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें दो फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स एक्स, बट अपन लोगों को तो एक ही फंक्शन अच्छा लगता है, तो क्या करें सर, फॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस, क्या मैं कॉज इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं या नहीं? क्यों लिख लिया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 से मैं जानता हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 ही होते हैं, है ना, ये बात तो मैं जानता हूं। तो मैं क्या कॉज इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं? मेरी ये वाली बात भी फॉलो हो रही है कि हम लोगों को एक ही वेरिएबल पसंद है, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेट अस सॉल्व। सर, क्या ये 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स बन गया? ओके, और 3 पाई बाई 4, ये पाई बाई 2 उधर जाकर माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स बन गया, और ये पाई बाई 2 उधर जाकर 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, LCM is 8, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 2 4s are 8, this is 4 pi. Okay, 3 sin inverse x is equal to 6 minus 4 is 2 pi by 8, और यहां से 3 sin inverse x is equals to pi by 4, बढ़िया, और sin inverse x is equals to pi by 4 3s are 12, pi by 12, बहुत अच्छे। और यहां से कहां बढ़ू, ऊपर आ जाता हूं, x will be equal to, साइन को इधर भेजेंगे तो साइन पाई बाई 12, ये मेरी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये जो मेरी x की वैल्यू आई है वो बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, परफेक्ट वैल्यू है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पाई बाई 12, ये जो पाई बाई 12 है ना, ये जो पाई बाई 12 है ये 15 होता है, यानी ये साइन 15 लिखा हुआ है, ठीक है, ये साइन 15 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहीं तक आंसर छोड़ना चाहते हो, बोर्ड के पेपर में नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि साइन पाई बाई 12 का मतलब है साइन 15, और साइन 15 ये जो है ना, x इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 12, पाई बाई 12 का मतलब है साइन 15, और साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो √3 - 1/2 √2 होती है,
यानी √3 - 1 अपॉन 2√2 होती है। ठीक है, तो हम x, क्योंकि sin π/12 आ रहा था और ये 15 है, तो हम ये भी आंसर दे सकते हैं। अगर ये कभी आपको MCQ में मिला तो ये आंसर है। और आपके कैलकुलेशन के लिए मैं बता दूं, आप चाहो तो लिख लो sin 15 √3 - 1 बाई 2√2 होता है। और अगर मैं cos 15 की बात करूं, या नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, sin 15, देखो बहुत आसान है, sin 15 की वैल्यू होती है √3 - 1, निकाल के देखना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है मैंने, √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, वहीं मैं बात करूं अगर cos 15 की, तो cos 15 होता है √3 + 1 अपॉन 2√2। और वही बात करूं अगर मैं tan 15 की, तो tan 15 हो जाएगा sin अपॉन cos, sin अपॉन cos का मतलब हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये आपके लिए लिखा है, लेकिन आप निकाल सकते हो। अगर भूल गए हो तो मेरी 11th क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज देख लो, याद आ जाएगा। नहीं याद आ रहा तो उसके लिए अभी तो हमारा x = ये आंसर भी ठीक है, लेकिन ये आंसर ज्यादा फाइन है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी से नोट करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आपने नोट इसको कर लिया होगा। ठीक है, नोट तो तुमने इसको कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने दिस, आइए देखते हैं क्या है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और हमें याद है कि क्या याद है कि हम लोगों को एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल पसंद है, एक ही फंक्शन पसंद है, एक ही फंक्शन पसंद है। ये बात हम लोगों को अब भी बहुत अच्छे से याद है कि हम लोगों को भाई एक इक्वेशन में एक ही फंक्शन पसंद है। अब इस क्वेश्चन को जब आप गौर से देखोगे तो पाओगे कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x को क्या मैं लिख लूं, π/2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 7 π/4, है ना। cot इनवर्स x को लिख लिया π/2 माइनस tan इनवर्स x। क्यों लिख लिया, क्योंकि मैं जानता हूं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी मेरा π/2 ही होता है। ये बात मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से जानता हूं इस बात को। तो cot इनवर्स x की जगह मैं π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकता हूं, ताकि ये रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो जाए कि एक इक्वेशन में मुझे एक ही वेरिएबल पसंद है। ठीक है ना, क्या करें आगे देखते हैं। दिस विल बिकम 5 tan इनवर्स x प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 π/2 माइनस 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 7 π/4। बढ़िया है। 5 tan इनवर्स x में से 3 tan इनवर्स x गया, बचा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और 7 π/4 में से 3 π/2 इधर गया, ये बचा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहां पर अगर एलसीएम लोगे तो 8,
4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 14 माइनस 12, 2 पाई बाई 8, ठीक है। दिस इज 2 4 जा 8 और दिस इज 4 2 जा 8, ठीक है। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 8 आ रहा है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 8 आ रहा है। सही करा है मैंने, है ना, सही करा है मैंने। 7 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2, इधर ले आया, 8 बन गया, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 पाई बाई 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, सही है। यानी x विल बी इक्वल टू tan पाई बाई 8 आ रहा है, tan पाई बाई 8 आ रहा है। ये आ गया मेरा x इज इक्वल टू tan पाई बाई 8, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से ये वाली चीज भी पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री से ये वाली चीज भी पता है ना, tan पाई बाई 8 जो होता है वो कितना होता है, 180 और 2 22.5 22.5 डिग्री होता है पाई बाई 8। पाई बाई 8 जो है वो 22.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या मुझे बता सकते हो साइन पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8 और tan पाई बाई 8 की वैल्यू? ये सिर्फ मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आपको आना चाहिए। 11th में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, नहीं आता तो देख लो वो जाकर के, ठीक है। बता सकते हो जरा tan पाई बाई 8 डिग्री उसमें क्या होगा, वैल्यू क्या होगी इसकी, बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी? साढ़े 22 की, इसी की बता दो। tan पाई बाई 8 होता है √2 - 1, tan पाई बाई होता है यानी tan 22.5 √2 - 1। ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया। तो यहां मैं x की वैल्यू √2 - 1 भी बोल सकता हूं। अगर एमसीक्यू में ये नहीं है तो ये चीज जरूर मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद है क्लैरिटी आ रही होगी धीरे धीरे किस तरीके से कर रहे हैं। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का वक्त है। तो जी हमारा अगला क्वेश्चन है ये, मतलब क्या बोलूं मैं इस सवाल के बारे में, बहुत सी किताबों में आपको मिल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, मतलब बेहतरीन प्रॉब्लम है। कई बुक्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको मिल जाएगी। क्या है प्रॉब्लम, समझते हैं। फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये देख रहे हो, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये बताना है। प्रॉब्लम है कि E इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉज इनवर्स x का होल क्यूब, ठीक है। साइन इनवर्स x का होल क्यूब
प्लस कॉज इनवर्स एक्स का होल क्यूब। मैंने इसको ई के इक्वल मान लिया है, तो अब मुझे ई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। उससे पहले हम सभी जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये बात हम सब जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्यों ना इसको भी लिख लिया जाए, क्यों ना इसको भी लिख लिया जाए। ये भी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना रहा है, तो क्या मैं इसको ए प्लस बी यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, ये ए प्लस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर का मतलब साइन, चलो इसको मैं एक काम करता हूं, बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया ए स्क्वायर, है ना, माइनस ए बी यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं, है ना भाई। मैंने क्या करा, मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी खोली, ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स और प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। क्या उखाड़ा यहां से, आप देखो जो जो चीजें हम लगाते जाएंगे वो यहां नोट करते जाएंगे। पहली बात ये नोट करेंगे। दूसरी बात हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। बहुत बढ़िया, जानते हैं। तो क्या मैं इसकी जगह पाई बाई 2 लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। और इसको आसान बनाने के लिए तीसरी चीज मैं क्या कर रहा हूं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स मेरा ए है। बहुत ध्यान से सुनना, ए क्यों लिख रहा हूं, जस्ट इस वजह से कि साइन इनवर्स एक्स बार बार लिख लेंगे बड़ी दिक्कत सी हो जाएगी, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह ए लिख रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को ए बोल रहा हूं तो कॉज इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। कॉज इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा भाई, कॉज इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का मतलब हो गया माइनस ए। भाई हाँ या ना, समझ में आ रही है बात। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को ए बोल रहा हूं तो फिर कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस ए हो जाएगा। लेकिन मुझे याद रखना पड़ेगा ए बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को ए मान तो रहे हो, लेकिन यहाँ एक्स के डोमेन जो होंगे वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। अब इससे हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई 2 रख दिया। ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब ए का होल स्क्वायर है, देख रहे हो आसान पढ़ा रहा है। ये साइन इनवर्स एक्स मतलब ए माइनस ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स मतलब पाई बाई 2 माइनस ए, पाई बाई 2 माइनस ए, समझ रहे हो। साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स मतलब ए इंटू पाई बाई 2 माइनस ए, और प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर यानी पाई बाई 2 माइनस ए का होल स्क्वायर। सही है बच्चे। अब थोड़ा सा आसान सा लग गया कि साइन इनवर्स एक्स की जगह ए डाल दिया है, कॉस इनवर्स एक्स की जगह भाई पाई बाई 2 माइनस ए डाल दिया है, बढ़िया काम चल रहा है अब तक। अब क्या करें, E इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, बहुत ध्यान से देखेंगे, पाई बाई 2 ए स्क्वायर तो अपना सेट है ना। इन दोनों में से
मैं पाई बाई टू माइनस ए को कॉमन ले सकता हूं, है ना, इन दोनों में से। तो अगर अगर माइनस मैं पाई बाई टू माइनस ए को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, इन दोनों में से मैंने पाई बाई टू माइनस ए कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचा अगर पाई बाई टू माइनस ए इसमें से चला जाएगा तो इधर तो ए बचा, है ना। और अगर पाई बाई टू माइनस ए इसमें से भी चला गया, अगर पाई बाई टू माइनस ए इसमें से भी चला गया, तो क्या बचा, माइनस कॉमन लेना सही रहेगा क्या, पाई बाई टू ए स्क्वायर, बढ़िया। और मैंने बोला, और क्या बोला कि भाई इन दोनों में से माइनस अपनी जगह है, पाई बाई टू माइनस ए को कॉमन ले लो, ले लिया, तो इधर बचा मेरा ए, सही है, और इधर बचा मेरा पाई बाई टू माइनस ए, है ना, इधर बचा मेरा पाई बाई टू माइनस ए, परफेक्ट है ना। इधर बचा मेरा पाई बाई टू माइनस ए, चेक कर लो जरा एक बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं कि पाई बाई टू माइनस ए मैंने कॉमन निकाल लिया है। एक बार इसको देख लेते हैं कि अगर मैंने पाई बाई टू माइनस ए को कॉमन निकाल लिया है तो ये हो गया हमारा ये, यानी ए स्क्वायर तो अपनी जगह है, माइनस पाई बाई टू माइनस ए मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा ए माइनस और उधर बचा माइनस ए यानी प्लस ए। बढ़िया है, अब तक तो चल रहा है, ठीक है। या चलो अगले स्टेप में कर देंगे, E विल बी इक्वल टू पाई बाई टू ए स्क्वायर माइनस पाई बाई टू माइनस ए, और इस ब्रैकेट में ए, अच्छा कैंसिल नहीं हो रहा है, माइनस माइनस प्लस ए हो गया, ए प्लस ए माइनस पाई बाई टू, यही बना ना, देख पा रहे हो ना, माइनस पाई बाई टू और माइनस माइनस प्लस है। फायदा तो दिखा नहीं, कोई बात नहीं, हर चीज फायदे के लिए थोड़ी होती है, कुछ तो बन ही जाएगा। पाई बाई टू, ठीक है, ये बना बच्चों, एक काम करूं, ए प्लस ए की जगह टू ए लिख लूं, ए प्लस ए की जगह टू ए लिख लूं, टू ए माइनस पाई बाई टू, अगर टू ए लिख लूंगा तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई टू माइनस ए, ठीक है, यानी ये बन गया हमारा पाई बाई टू ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा टू ए माइनस पाई बाई टू, ये बन जाएगा टू ए माइनस पाई बाई टू मल्टीप्लाई में। अच्छा एक चीज ये हो सकती है कि इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये ए माइनस पाई बाई टू बन जाएगा, अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया जाए, ये करके देखते हैं, ठीक है, अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया जाए तो ये a माइनस पाई बाई टू बन जाएगा, ठीक है, और ये a प्लस ए टू ए बन जाएगा, ठीक है। बस मैंने वही स्टेप करे लेकिन आगे इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, और ये बन गया मेरा a और ए टू ए माइनस पाई बाई टू। ये स्टेप उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने क्या करा, ए स्क्वायर की जगह इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये a माइनस पाई बाई टू बन गया, ये बन गया a प्लस ए टू ए माइनस पाई बाई टू, बढ़िया। अब ये हमारा बचा e इक्वल्स टू पाई बाई टू, ए स्क्वायर है ना, माइनस अब देखो मल्टीप्लाई कराते हैं, तो a इंटू टू ए स्क्वायर, a इंटू टू ए स्क्वायर, ठीक है, a इंटू माइनस पाई बाई टू माइनस ए पाई बाई टू, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया तो टू से टू कैंसिल, माइनस ए पाई, ठीक है, इसका इससे कराया तो प्लस पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू, पाई स्क्वायर बाई फोर, सही है, पाई इंटू पाई बाई टू पाई स्क्वायर बाई फोर, बढ़िया है।
तो E विल बी इक्वल टू, लेट वाइट से लिख लें, E विल बी इक्वल टू पाई बाई टू, और ब्रैकेट के अंदर क्या बना देखो, ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर बना, ठीक है, और ये बना माइनस माइनस प्लस, प्लस ए पाई बाई टू, पाई बाई टू, और ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर ये बना माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, और ये बना माइनस माइनस प्लस ए पाई बाई टू, प्लस ए पाई बाई टू, ये भी बन गया प्लस का ए पाई, और ये बन गया माइनस का पाई स्क्वायर बाई फोर। सही, देखो इतना क्लियर है, ठीक है, वो बन गया हमारा पाई बाई टू, पाई बाई टू ए स्क्वायर, सही है, फिर एक गलती हो गई, गलती क्या हो गई कि हमने यहां माइनस को कॉमन लिया था ना, ए माइनस पाई बाई टू, तो ये प्लस हो जाना चाहिए, ये चीज प्लस हो जानी चाहिए, ठीक है, ये चीज प्लस हो जानी चाहिए, ठीक है, और ये चीज अगर प्लस हो जाएगी तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हल्का सा कैलकुलेशन का खेल है, ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर, पाई बाई टू तो बाहर ही है, ये बनेगा हमारा थ्री ए स्क्वायर, और माइनस ए पाई बाई टू, माइनस ए पाई, और प्लस पाई स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, E विल बी इक्वल टू पाई बाई टू, थ्री ए स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लोगे तो टू आएगा, टू ए पाई माइनस टू ए पाई, थ्री ए पाई बाई टू, ठीक है, और प्लस पाई स्क्वायर बाई फोर, ये आ रहा है, फाइनली हमारा रिजल्ट ये आ रहा है कि पाई बाई टू थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री ए पाई बाई टू प्लस पाई स्क्वायर बाई फोर, ये जो है वो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ए में, ठीक है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है ए में, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in terms of a where a belongs to माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, सही है, बोल सकते हैं इस चीज को, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्या मैंने क्या किया एक बार दोबारा डिटेल में समझा रहा हूं, मैंने साइन इनवर्स एक्स को a माना, कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस ए हो गया, और a बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ठीक है, वैल्यूज को पुट करी, अब इस स्टेप से थोड़ा सा कैलकुलेशन वो हो रहा था, मैं एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं क्या करा है मैंने, इस स्टेप में मैंने पाई बाई टू माइनस ए को कॉमन लिया, ठीक है, फिर मैंने अगले स्टेप में माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो गया, भाई इधर से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब इसको जब खोला, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया ये बना, और इसको जब खोला तो ये आ गया, ठीक है, फाइनली हमारा ये आ गया, यानी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ए के टर्म में, जहां ए बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रही, अब हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, और उसके लिए मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, तो एक काम करो, पहले इतने को नोट कर लो, फिर इसको मैं रफ करके यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, इतने को नोट करो जल्दी से, जल्दी इसको नोट करेंगे, ठीक है, अब मैं इसी से आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं, इसको हम सॉल्व करके यहां तक पहुंच गए,
अब मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं, ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, याद रखिएगा। अब देखो, यहां से क्या मैं E इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो है ही, देखो 3 सब में ये 3 कॉमन निकाल सकता हूं, ये 3 पाई बाई 2 बन गया और अंदर रह गया ए स्क्वायर, यहां से 3 गया तो माइनस ए पाई बाई 2 और यहां से 3 गया तो 4 3 जा 12 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12, ये आ गया। ये सुनो, मैंने यहां से 3 कॉमन निकाला तो 3 पाई बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए पाई बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12। अब एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मुझे उम्मीद है आपको आता होगा, क्लास 10th में सीखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उस मेथड से इसका स्क्वायर कंप्लीट करना चाहता हूं तो E विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 2, बहुत ध्यान से देखेंगे आप इसको बेटा a माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, a माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू क्या देगा मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा, सॉरी हाँ, a माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू मुझे क्या देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू पाई बाई 4, यही तो होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर तो ये रहा a स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 2 2 जा 4 माइनस a पाई बाई 2 ये रहा, सिर्फ ऐड क्या इसमें हो रहा है, प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 ऐड हो रहा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 और ये वाला प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 चल ही रहा है। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, यही होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चेक कर ले रहे हैं, अगर मैं इसको खोलूं, देखो अगर मैं इसको खोलूं तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इसको अगर मैं खोलूं तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर तो यहां ये रहा, ठीक है, माइनस ए पाई बाई 2 ये रहा, ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 और माइनस पाई बाई स्क्वायर 16 कैंसिल हो जाएंगे, पाई स्क्वायर बाई 12 ये रहा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, चलो, और E इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 a माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 48, 12 4 जा 4 पाई स्क्वायर और 16 3 जा 3 पाई स्क्वायर, 4 में दिन गए, इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 48, इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 48, ठीक है। अब ये मेरा फाइनली ई आ चुका है, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, मैक्सिमम और मिनिमम देखना है, ठीक है। अब बात को समझो, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बच्चों मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब, चलो पहले मिनिमम की बात करते हैं, वो आसान है, ठीक है, मैं पहले बात करता हूं मिनिमम की। ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, मिनिमम ये वैल्यू तब होगी जब a की वैल्यू पाई बाई 4 होगी, भाई हाँ या ना, ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब a इक्वल्स टू पाई बाई 4 होगा, क्योंकि पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0 देगा, भैया तभी तो होगा। ये वैल्यू मैं पूछूं मिनिमम कब होगी, तो बोलोगे सर जब ये 0 होगा, है ना, 0 कब होगा, जब a पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0, तो एट पाई बाई 4 पे मिनिमम होगी, तो मैं पहले ई मिनिमम निकाल ले रहा हूं, कितना होगा ए मिनिमम, ठीक है, 3 पाई बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0, ये खत्म हो गया, पाई स्क्वायर बाई 48 बचा, पाई स्क्वायर बाई 48 बचा, ठीक है, ये आ गया 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी ये आ गया पाई इंटू पाई स्क्वायर पाई क्यूब और पाई क्यूब बाई 32, ये पाई क्यूब बाई 32 मिनिमम वैल्यू है, ये पाई क्यूब बाई 32 मिनिमम वैल्यू है बच्चों, ठीक है, ये वैल्यू हमारी मिनिमम है, पाई इंटू पाई स्क्वायर बाई 32। अब सवाल ये है कि ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई,
मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूं बातें, ठीक है, इस बॉक्स में लिख रहा हूं मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी एट a is equals to minus pi by 2 because a belongs to minus pi by 2 से pi by 2, क्योंकि a माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि a माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही बिलोंग कर रहा है, इस वजह से a माइनस पाई बाई 2 लेना पड़ेगा। ओके, अगर मैं माइनस पाई बाई 2 ले लेता हूं तो e मैक्सिमम कितना आएगा, देखो जरा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और ब्रैकेट में a माइनस पाई बाई 2 रखना है, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, a माइनस पाई बाई 2 रखा, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 48, प्लस पाई स्क्वायर बाई 48, इसको सॉल्व करेंगे वो हमारा ई मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जो भी आएगा दैट इज व्हाट ई मैक्सिमम। तो ई मिनिमम पाई, अच्छा ये भी पूछ सकता है मैक्सिमम और मिनिमम किस पॉइंट पर होंगे, तो मिनिमम तो तुम्हारा ए इक्वल टू पाई बाई 4 पे होगा और मिनिमम वैल्यू पाई क्यूब बाई 32 आएगी, और मैक्सिमम ए इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे होगा इस वजह से, और मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी जो भी सॉल्व करके आ रही है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सी जेडबलई मेंस या बहुत सी अदर किताबें, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न से मिल जाएगा, तो उसका यही तरीका है, इसको देख लें, समझ लें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3 है, और मुझे पता है इसको देख करके ऐसा फील आ रहा होगा, अगर आप स्टार्टिंग से इनवर्स ट्रिगो की लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हो, ये और ये दोनों अलग बात है। अगर मैं साइन इनवर्स के अंदर साइन डालता हूं, साइन एक्स डालता हूं, तो उसका भी आंसर एक्स आता है, ठीक है, ये चीज और इस चीज में बहुत फर्क है, बिकॉज ऑफ द डोमेन की वजह से फर्क है, इसको समझेंगे। इसमें और इसमें बहुत फर्क है। क्या फर्क है, यहां पर जो आप डोमेन दे रहे हो वो इस फंक्शन के हिसाब से दे रहे हो, है ना, यहां पर जो डोमेन दे रहे हो वो इसके हिसाब से दे रहे हो, ठीक है, यहां पर जो डोमेन दोगे वो साइन इनवर्स के हिसाब से दोगे, जहां पर जो एक्स की वैल्यू दोगे वो साइन इनवर्स के हिसाब से दोगे। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, बेहद बड़ा। इसको अगर समझे तो अगर मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो ये भी एक्स होता है। आप बोल रहे हो सर ये भी आपने एक्स लिखा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बात सही है, लेकिन इसमें ये वाला जो एक्स है, इसमें जो तुम डोमेन दोगे ना वो इस साइन के हिसाब से दोगे, साइन के हिसाब से दोगे, जबकि यहां जो एक्स है उसको जो डोमेन दोगे वो साइन इनवर्स के हिसाब से दोगे, तो ये इसमें फर्क है। तो पहला डाउट तो ये दूर हो जाना चाहिए कि ये दोनों एक ही बात है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, यहां एक्स को जो भी वैल्यूज दे रहा हूं वो इस साइन के हिसाब से दूंगा, जबकि यहां एक्स को जो भी वैल्यू दे रहा हूं वो इस साइन इनवर्स के हिसाब से दूंगा। तो पहला डिफरेंस तो ये, ताकि आप इससे कंपैरिजन करने ना बैठ जाओ। अब समझते हैं ये क्या है ये क्या है, क्या लिखा है, ये लिखा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आएगा, बात ठीक है, लेकिन यहां पर जो x है वो साइन इनवर्स के डोमेन होंगे, यानी
-1 से 1 बिलोंग करेगा तुम्हारा x। या सुनो भैया, साइन इनवर्स के डोमेन -1 से 1 होते हैं, तो यहां जो x को वैल्यू देनी है वो साइन इनवर्स के हिसाब से देनी है, यानी ये -1 से 1 तक लाई करे। ठीक, क्या इसको हम प्रूफ कर सकते हैं? अगर मैं बोलूं इसको प्रूफ करो, हाँ कर सकते हैं, प्रूफ कर रहा हूं। कैसे कर सकते हैं प्रूफ? कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मान लेते हैं साइन इनवर्स x जो है वो मेरा थीटा है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर x जो है फिर साइन थीटा होगा। बात सही है, बात तो सही है। अगर मैं साइन इनवर्स x को थीटा ले लेता हूं, साइन इनवर्स x को मैं अगर थीटा ले लेता हूं, तो x जो है मेरा वो साइन थीटा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? x जो है वो मेरा साइन थीटा होगा। बहुत सही। अब क्या करना है फिर? तो साइन इनवर्स x थीटा है, ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू साइन थीटा हो गया। बढ़िया है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो क्या मैं x इज इक्वल टू साइन इस थीटा की जगह वापस से ही रख सकता हूं साइन इनवर्स x? समझ पा रहे हो? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू साइन इस थीटा की जगह साइन इनवर्स x रख दिया। यही प्रूफ करना था। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, तो वही आ गया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है। ये रहा इसका सॉलिड सा प्रूफ। ठीक है, अच्छा सा नहीं लग रहा? अरे छोड़ो, अच्छा बुरा क्या होता है। ठीक है, ये रहा इसका प्रूफ। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स x अगर मेरा कोई फंक्शन है, अगर मेरा कोई फंक्शन है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, इसको मैं फंक्शन की तरह ट्रीट करता हूं। ये अगर मेरा कोई फंक्शन है, सर लौट फेर के आ गए हैं फंक्शन पर। जैसे ही मैंने बोला साइन ऑफ साइन इनवर्स x मेरा फंक्शन है, तो आपके दिमाग में इस फंक्शन का डोमेन आना चाहिए, इस फंक्शन की रेंज आनी चाहिए, और इस फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, वो -1 से 1 है। भाई हाँ या ना? इस फंक्शन की जो डोमेन है वो -1 से 1 ही तो है, क्योंकि x जो है वो साइन इनवर्स के हिसाब से चलेगा ना, तो डोमेन ही है। अरे इसकी तो रेंज भी -1 से 1 होगी। ठीक है, ये बातें हमें याद करनी है, ये बातें हमें याद होनी चाहिए कि भैया डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, अगर मेरा साइन ऑफ साइन इनवर्स x कोई फंक्शन है, तो उसका डोमेन -1 से 1 होगा, उसकी रेंज भी -1 से 1 होगी। लेट अस टॉक अबाउट द ग्राफ, क्योंकि ग्राफ अगर आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। क्या है ग्राफ में? क्या है? 1 और -1, लेट अस मार्क 1 और -1। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा ना, वो ये हो, यानी देख रहे हो, ये लाइन y इक्वल टू x नहीं है, ये लाइन y इक्वल टू x बोलते थे ना, दिस लाइन या दिस ग्राफ
is only a portion of y equal to x line. ये ग्राफ जो y इक्वल टू एक्स लाइन है जो ऑरिजिन से पास होकर आती है उसका एक पोर्शन है जो सिर्फ 1 से -1 के बीच में है. ठीक है, ये मत समझ लेना ग्राफ पॉइंट, सिर्फ ये लाइन है ग्राफ. ये तो मैंने समझाया है कि 1 और इधर -1 से आगे नहीं निकल रहा, इधर 1 से आगे नहीं निकल रहा. तो -1 से 1 इसकी डोमेन है, रेंज भी इसकी -1 से 1 है, और ग्राफ कुछ ऐसा आता है विच इज द पार्ट ऑफ या पोर्शन ऑफ द लाइन y इक्वल टू x. तो कीप द प्रॉपर्टी इन माइंड कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, बट x को जो डोमेन देने हैं वो साइन इनवर्स के हिसाब से देने. दैट इज द पॉइंट और कॉन्सेप्ट विच वी वांट टू क्लियर. ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. सेम बात क्या कॉस के लिए भी है? सेम बात, सेम चीज क्या कॉस के लिए भी है? आओ देखें. ये रहा कॉस. जैसे साइन के अंदर साइन इनवर्स x डालोगे तो साइन x मिलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से अगर तुमने कॉस के अंदर कॉस इनवर्स x डाल दिया तो भी तुम्हें x मिलने वाला है. बट लगाया है मैंने. ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x जब तुम x लिखते थे ये और ये सेम नहीं है. क्यों नहीं है? यहां पर जो x है वो तुम कॉस के हिसाब से दोगे, यहां पर जो x है वो तुम कॉस इनवर्स के हिसाब से दोगे. साइन से ये बात क्लियर हो गई होगी. ठीक है, सही है. और यहां जो x है वो कॉस इनवर्स के हिसाब से आएगा, मतलब -1 से 1 आएगा. ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं क्या इस बात को? क्या इस बात को प्रूफ कर सकते हैं? हाँ, लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा. कॉस इनवर्स x को थीटा मान लिया, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया. सही है, x इज इक्वल्स टू कॉस और थीटा की जगह वापस से कॉस इनवर्स x आ गया. और यही प्रूफ करना था कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू x होता है. यही बात मुझको प्रूफ करनी थी. हो गया प्रूफ. अगर इसको मैं एक फंक्शन के हिसाब से देखूं कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x एक फंक्शन है, अगर मैं इसको एक फंक्शन के हिसाब से देखूं कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x एक फंक्शन है, तो इसमें इसका डोमेन पता होना चाहिए, डोमेन पता होना चाहिए, इसकी रेंज पता होनी चाहिए और इसका ग्राफ पता होना चाहिए. अब जान करके बड़ा मजा आएगा इस बात को कि इसका डोमेन, इसकी रेंज और इसका ग्राफ बिल्कुल साइन ऑफ साइन इनवर्स x जैसा है. इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन ये रहा, -1 से 1. यही डोमेन साइन ऑफ साइन इनवर्स का था. इसकी रेंज भी -1 से 1, ये हमें याद होनी है. ठीक है, इसीलिए इसका ग्राफ भी, इसीलिए इसका ग्राफ भी -1 से 1 के बीच में बनेगा. इसीलिए इसका ग्राफ भी -1 से 1 के बीच में बनेगा. थोड़ा अच्छा नहीं बना? चलो दोबारा बना लेते हैं. दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 1 और दिस इज -1. ठीक है, इसीलिए इसका ग्राफ भी 1 1 और -1 के बीच में बनेगा. यानी दिस लाइन इज ऑल्सो, या दिस ग्राफ is a portion of the line y equal to x. y equal to x का पोर्शन. तो बात क्या सीखी
कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो या कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स हो, दोनों का डोमेन -1, 1, रेंज भी -1, 1 और ग्राफ भी एक ही आएगा जो -1 से 1 के बीच में होगा, एंड दैट लाइन इज नॉट y इक्वल टू एक्स। ये y इक्वल टू एक्स नहीं है, बल्कि दिस लाइन इज ओनली अ पोर्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कल हम लोग बात करेंगे आगे tan ऑफ tan इनवर्स एक्स की, cot ऑफ cot इनवर्स एक्स की, sec ऑफ sec इनवर्स एक्स की और cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स की। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा आपसे वादा है, पूरा बोर्ड से पहले 12th का 11th का सिलेबस खत्म कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।